शुरुआत करें जी। तो शुरुआत ये है, देखो आज का टॉपिक है कक्षा 10 चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2। पार्ट का नाम है बहुपद। इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल सबसे पहले हम इनका शब्द अर्थ समझते हैं। शब्द का अर्थ है ना जी। इंग्लिश में भी समझाऊंगा, हिंदी में भी समझाऊंगा, एक एक बात ही समझाऊंगा, ठीक है जी। याद रखना पॉलिनोमियल का जो शब्द बनता है ये बनता है देखो पॉली प्लस नोमियल। नोमियल समझ में आ गया जी। पॉली मतलब होता है, पॉली मतलब क्या होता है? पॉली मतलब होता है बहु या बहुत। बहु का मतलब देता है बहुत। नोमियल का मतलब होता है पद। ठीक है जी। तो हिंदी में इसका इन दोनों का अर्थ बन गया है बहुपद। समझ में आ गया जी? सबके समझ में आ गया जी। पॉली मतलब बहुत सारे। नोमियल मतलब होता है इंग्लिश में जिसको हम बोल सकते हैं टर्म्स। क्या बोल सकते हैं? TERMS टर्म्स। ठीक है जी। टर्म्स मतलब होता है पद। समझ में आ गया जी। तो जिसमें बहुत सारे पद होंगे उसे क्या कहेंगे? बहुपद। समझ में आ गया जी? समझ में आ गया जी। इंग्लिश में भी पॉली मतलब बहुत, नोमियल मतलब पद, बहुत सारे पदों को बहुपद कहते हैं। ठीक है सब बच्चों को समझ में आ गया? ये जो चीज है ये है पार्ट किसका? ये पार्ट है अलजेब्रा। गणित की एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा ठीक है जी। अलजेब्रा का ये भाग है। अलजेब्रा में हम क्या पढ़ते हैं? बहुपद, पॉलिनोमियल, है ना। अलजेब्रा को हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। क्या बोलते हैं? बीजगणित। क्या बोलते हैं इसको? बीजगणित। बीजगणित ठीक है। सबके समझ में आ गया? सब बच्चे ध्यान रखना, ठीक है। बीजगणित बोलते हैं अलजेब्रा को। और बीजगणित में जब हम छोटी क्लास में अलजेब्रा में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, है ना। तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन मतलब जो इसकी बुनियादी है ना, जो बुनियादी चीजें हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखो बुनियादी जो चीजें हैं उनका डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले बताओ क्या आता है? सबसे पहले जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल या बीजगणित के बारे में जब पढ़ते हैं, सबसे पहले तुमको मैं बहुत बार कई बार बता चुका हूं, छोटी क्लासों से लेकर बड़ी क्लास तक। सबसे पहला चीज आती है देखो जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सबसे पहली चीज है वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। ठीक है। वेरिएबल्स का हिंदी में बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं वेरिएबल्स को चर। क्या बोलते हैं? चर। अब दोनों इंग्लिश में भी परिभाषा बताऊंगी इसकी और हिंदी में भी परिभाषा बताऊंगी, ठीक है बेटा जी। सबके समझ में आ गया जी। चर किसे कहते हैं? हिंदी में जब मैंने तुमको सिखाया तो तुम बोलते थे, क्या बोलते थे? अज्ञात राशि को चर कहते हैं। चर कहते हैं, बताया था जी। सबके समझ में आ गया जी। इंग्लिश में बोल सकते हैं हम इसे, इंग्लिश में बोल सकते हैं हम इसे which is unknown, जो हमें पता नहीं है, अज्ञात है, उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल्स, चर। एग्जांपल तुम्हारे पास बहुत सारे एग्जांपल हम बोलते थे जब हमने एग्जांपल पढ़ाए थे। क्या था? x, y, z, a, b, c एटसेट्रा। कुछ भी मतलब जो आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स है उनको आप कुछ भी चर। जैसे हमारे सिर पर कितने बाल हैं? x। कितने बाल हैं? x। पता नहीं, किसने काउंट किए क्या? नहीं पता ना। तो ऐसी राशियां जो अज्ञात है which is unknown that is called variables। ठीक है जी। पहली चीज ठीक है जी। दूसरा होता है, दूसरी राशि है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट्स। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट्स। देखो सब बच्चे ध्यान देना जी। कांस्टेंट्स ठीक है। कांस्टेंट्स को बोलते हैं अचर। मतलब इसको बोलेंगे हम ज्ञात राशि।
ज्ञात राशि को कांस्टेंट या अचर कहते हैं, मतलब विच इज फिक्स्ड, जो फिक्स है। एग्जांपल है तुम्हारे पास, अगर मैं बोलूंगा कक्षा 9 में 61 बच्चे हैं, फिक्स है 61, फिक्स है ना, 61 फिक्स है? या मैं बोलूंगा मेरे पास रोटी का आधा टुकड़ा है, फिक्स है जी। ये सब चीजें क्या है, कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट, अचर राशि है। समझ में आ गया? देखो आपको किताब के अनुसार जो डेफिनेशन, जो परिभाषा है वो नहीं, बिल्कुल सामान्य भाषा मिलेगी, जो मेरी भाषा है, फ्रेंडली भाषा है ना। आप उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। और तीसरी चीज जो हम इसमें पढ़ेंगे उसको बोलेंगे हम टर्म। क्या बोलेंगे? टर्म को बोलते हैं हिंदी में पद। क्या बोलेंगे? पद। क्या बोलेंगे? पद की मैंने परिभाषा तुमको बता रखी है। पद क्या होती है? पद क्या होता है, देखो, जो धन या ऋण के चिन्हों से अलग किए जाते हैं, पद कहलाते हैं। पद कहलाते हैं। देखो ध्यान देना सब बच्चे, क्योंकि देखो मेरा मकसद है छोटी छोटी चीजों की, क्योंकि जब हमारी जड़ मजबूत रहेगी तो हमको ऑटोमेटिक गणित का जो है पूरा नॉलेज आएगा। तो छोटी चीजें हैं बहुत, जो धन या ऋण, अब मैं सिर्फ धन या ऋण चिन्ह बोल रहा हूँ, गुणा भाग का चिन्ह नहीं बोला मैंने, है ना। आपको पता होना चाहिए व्हिच इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। मेरे साथ बोलेंगे इसमें, व्हिच इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, जो धन या ऋण के चिन्हों से अलग किए जाते हैं, पद कहलाते हैं। समझ में आ गया जी? धन या ऋण, नॉट गुणा भाग, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे हम नए पेज में। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं बोलूंगा, फॉर एग्जाम्पल सब बच्चे बताना, मैं बोलूंगा 2x + 3 कितने पद हैं? कितने पद है इसमें? 2। वेरी गुड, 2 पद है। 1 2, बीच में क्या है? धन का चिन्ह है। मैं बोलूंगा x/2 कितना चिन्ह या कितने पद हैं? 1। क्यों? क्योंकि ये भाग में है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे x/2 है ना, x भागा 2, ऐसे भी लिख सकते हैं जी। लेकिन ये भाग का चिन्ह है, यहाँ पे अलग नहीं हो, वो एक ही है ना जी। तो गुणा या भाग का चिन्ह नहीं, बल्कि धन या ऋण का चिन्ह। समझ में आ गया? सब बच्चों को समझ में आ गया जी? पद समझ में आ गया जी? और चौथी चीज है जो हम चौथी चीज पढ़ेंगे, जो है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। COEFFICIENT, कोफिशिएंट। क्या पढ़ेंगे? कोफिशिएंट को बोलेंगे, देखो कोफिशिएंट को बोलेंगे गुणांक। क्या बोलेंगे? गुणांक। और इसका मैं संधि विच्छेद करूंगा। देखो गुणांक का मैं संधि विच्छेद करूंगा हिंदी में। गुणा में रखा हुआ अंक, गुणा धन अंक, है ना, गुणा धन अंक, तो गुणा में रखा हुआ अंक, उसको क्या बोलेंगे? गुणांक बोलेंगे। ठीक है जी? समझ में आ गया जी? तो मैं गुणा में रखा हुआ, जैसे मैंने बोल दिया -3x धन 4 + 4, इसमें x का गुणांक कितना है? x का गुणांक, x के गुणा में क्या रखा हुआ है? कोई मुझे बताएगा? देखो कोई मुझे बताएगा x का गुणांक क्या है? x का गुणांक क्या है? -3। वेरी गुड। क्या है? -3। x के गुणा में -3 रखा है ना जी, तो इसका मतलब ये गुणांक क्या है? ये गुणांक। सबके समझ में आ गया जी? सबके समझ में आ गया जी? आगे बच्चा जी? तो जो मेन मकसद है, मेरा जो है ये छोटी छोटी चीजें समझाना है।
जिस बच्चे को चर, अचर, पद, गुणा, वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म्स और कोफिशिएंट इन सब के बारे में पता हो गया, उसके समझ में पोलिनोमियल आ गया। ठीक, अब मैं एक उदाहरण लेता हूं और फिर मैं उसके बाद पोलिनोमियल पे डिस्कस करता हूं। ठीक है जी। एक उदाहरण देखेंगे हम। उदाहरण क्या है, देखो सब बच्चे बता रहे हैं, इसी में सब चीजें हम देखेंगे। एक उदाहरण लेंगे हम, जैसे मैंने लिया यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 एग्जाम्पल लिया मैंने जी। सबसे पहले पूछूंगा मैं इसमें चर क्या है, चर राशि क्या है, अज्ञात क्या है, x क्या है, x। वेरी गुड, चर क्या है, x। अब मैं पूछूंगा, दूसरा मैं पूछूंगा x क्या है यहाँ पे, चर। ये x ये x दोनों क्या है, चर। समझ में आ गया जी। दूसरा मैं पूछूंगा कितने पद है इसमें, 3। वेरी गुड, 1 2 3। कितने पद हैं, 3 पद हैं। कितने पद हैं, 3 पद। वेरी गुड। अब मैं पूछूंगा इसमें अचर राशि क्या है, अचर, अचर। वेरी गुड, ये क्या है, अचर क्या है, ये अचर राशि है। ये क्या है, अचर। समझ में आ गया जी। अगर मैं पूछूंगा x स्क्वायर का गुणा कितना है, 2। वेरी गुड, ये क्या है, x स्क्वायर का गुणा। समझ में आ गया जी, समझ में आ गया जी। चारों चीज क्लियर है जी। एक उदाहरण में हमने क्या क्या पढ़ लिया, चर, गुणा, क्लियर है जी, क्लियर है जी। समझ में आ गया जी। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे। देखो अब मैं धीरे धीरे अपने रास्ते की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, है ना जी। और मैं जहां तक आपको ले जाना चाह रहा हूँ वहां पे पहुंचो आप, ठीक है जी। बस शर्त क्या है, मेरे साथ पढ़ते हो, मेरे साथ चलते हो, ठीक है। तो देखो अब पढ़ेंगे हम, एक होता है, अब मैं थोड़ा बहुपद के बारे में पढ़ते हैं, पोलिनोमियल के बारे में, ठीक है। बहुपद, पोलिनोमियल मतलब बहुत सारे पद, ठीक है जी। अब याद रखना, इसमें सबसे पहले आता है, सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है इसमें, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्या आती है, डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। हिंदी में बोलते से, देखो हिंदी में बोलूंगा मैं, बहुपद की घात, बहुपद की घात। क्या पढ़ेंगे हम इसे, बहुपद की घात। बहुत आसान है, देखो इसकी परिभाषा क्या बन जाती है, ठीक है। बोलना मेरे साथ, बोलना, बहुपद में x की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। समझ में आ गया जी। सब बच्चे ध्यान रखना, सुनो, समझो। बहुपद की घात सब बच्चे बोलेंगे मेरे साथ साथ, देखना सबको आएगा, गारंटी के साथ है, सबको आएगा, आएगा जी। संदीप सिंह आएगा, सबको आएगा, मैं कह रहा हूँ सबको आएगा। बशर्ते आप अपने दिमाग को मेरे साथ चलाओ, बिल्कुल हेल्दी मूड में, हेल्दी माइंड में मेरे साथ चलो। व्हाट इज द, इंग्लिश में बोलता हूं मैं, व्हाट इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, बोलना द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। बहुपद में x की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। उदाहरण बोलो ना, उदाहरण मतलब
देखो उदाहरण मैं उदाहरण में समझा रहा हूँ तुमको। उदाहरण देखो, उदाहरण मैं समझा रहा हूँ तुमको। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे, मैंने दे दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसको मत बोलो, ऋण 3x धन 4। ये मैंने एक उदाहरण दिया आपको, ठीक है। अब इसमें तुमको देख रहा होगा, सब बच्चे देख रहे होंगे इसमें, इस उदाहरण में दोगे x की उच्चतम घात कितनी है? 2। समझ में आ गया? इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है? 2। इसकी डिग्री कितनी है बहुपद की? 2। समझ में आ गया? दूसरा उदाहरण अगर मैं दूंगा यहाँ पे, मैं मन मर्जी से कुछ भी बना दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये मैंने उदाहरण दे दिया। इस उदाहरण में देखो x की उच्चतम घात कितनी है? 3। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है? 3। इस बहुपद की घात कितनी है? 3। समझ में आया? सबके समझ में आ गया? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिग्री we can divide polynomial वेरियस पार्ट, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस बहुपद की घात के आधार पर हम पोलिनोमियल को अलग अलग इसमें भाग विभाजित करते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार है इसके, समझ में आ गया? अब देखो सबके समझ में आएगा, सब बताएंगे, ठीक है। देखो सब बच्चे ध्यान देना। सबसे पहले प्रकार का जो पोलिनोमियल होता है, बहुपद के प्रकार, ठीक है। बहुपद के प्रकार, ठीक है। अब हम बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। कितने कितने अलग अलग प्रकार के बहुपद मिलते हैं आपको कक्षा 10 में। और मैं फिर कह रहा हूं, आप आगे कभी भी कहीं भी किसी भी 11वीं 12वीं बीएससी एमएससी पीएचडी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी कर लेना, जब तक आपको उसकी बुनियादी चीजें पता नहीं है ना, क्योंकि हमेशा कहता हूं छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखो। इंसान वो नहीं है जो बड़ी बड़ी बातें करता है, इंसान महान वो बनता है जो छोटी छोटी बातों को समझता है। तो हम क्या सिखाते हैं, गणित इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। गणित छोटी छोटी चीजों को सिखाते हैं। समझ में आ गया बेटा? सबके समझ में आ गया? आप सभी लोग जितने बच्चे हैं छोटी छोटी बातों को समझो मेरे साथ, ठीक है। धीरे धीरे आपका जो कॉमन सेंस पावर है वो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट टाइप का, पहले टाइप का जो बहुपद है उसको हम बोलते हैं, देखो उसको हिंदी में इंग्लिश में दोनों भाषा में बता रहा हूं, उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद इंग्लिश में बोलेंगे हम इसे लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, LINEAR, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। अब देखो मैं तुमको सब चीजें बता दे रहा हूँ, छोटी छोटी बातें। पोलिनोमियल को क्योंकि P है, P से पोलिनोमियल इंग्लिश में होता है और X के रूप में अधिकतर होते हैं, है ना। तो हम इस पोलिनोमियल को सबसे पहले दिखाएंगे PX, ठीक है। इसका जो जनरल सामान्य समीकरण है रैखिक बहुपद जो बनती है, मतलब रैखिक बहुपद वो बहुपद होगा जहां पे x की उच्चतम घात कितनी होगी? 1। वेरी गुड। x की उच्चतम घात, x की उच्चतम घात, x की उच्चतम घात 1 होगी, तो उसे क्या बोलेंगे हम? रैखिक बहुपद। तो देखो सामान्य समीकरण बनती है इसकी ax धन b, दिखाई दे रहा है? x की घात कितनी है? 1 है ना। x की उच्चतम घात कितनी है? 1। सभी समझ में आ गया? आ रहा है? देखो एग्जांपल में दे रहा हूं तुम्हारे पास। एग्जांपल इसका सबसे आसान है, एक एग्जांपल लिखता हूं, देखो बेटा। एग्जांपल जैसे मैंने पोलिनोमियल एक बहुपद बना दिया 2x धन 3, दिख रहा है ना? यहाँ पे x की घात कितनी है? 1। हम लिखते नहीं है एक घात को, मतलब किसी की घात 1 होना मतलब वही चीज, x की घात 1 मतलब x, है ना। सबके समझ में आ गया? बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं जी, बन सकते हैं, ठीक। दूसरा हम पढ़ेंगे
दूसरा है उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। बहुपद। सब बच्चे ध्यान से सुनना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। QUA DRATIC क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद। ये जहां पे देखो इसकी परिभाषा बन जाएगी x की उच्चतम घात कितनी होगी? x की उच्चतम घात 2। हाँ वेरी गुड। उच्चतम घात 2 होगी। ऐसे बहुपदों में कितने होगी x की उच्चतम घात? 2 होगी। समझ में आ गया? एग्जांपल में देता हूं तुम्हारे पास। एग्जांपल ये है देखो x² धन 4x धन 4। ठीक है x² धन 4x धन 4। देखो x की उच्चतम घात कितनी है? 2। इसलिए इसकी सामान्य जो समीकरण बन सकती है, अगर आप इस पॉलिनोमियल की सामान्य समीकरण बनाएंगे px बराबर हो जाएगा देखो ax² प्लस bx प्लस c। ये इसकी क्या होगी? सामान्य समीकरण होगी। ठीक है ऐसी सामान्य समीकरण होगी। एक मतलब x की उच्चतम घात 0 होगी, ये 2 होगी। ठीक है जी। ठीक है समझ में आ गया? समझ में आ गया? जहां पे कभी भी x² ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है ना। यहाँ पे भी x कभी 0 हो नहीं सकता। ठीक है तो जहां पे सीधे आपने याद रखना जिस समीकरण में या जिस बहुपद में x की उच्चतम घात 2 होगी द्विघात बहुपद होगा। जिस बहुपद में x की उच्चतम घात 1 होगी रैखिक बहुपद। ठीक है सबके समझ में आ गया? मेरा जो मेन मकसद तुम्हारे तक पहुंचाना है बहुपदों को पहचानना है। तुम पहचान सकते हो ये रैखिक बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। समझ में आ गया जी? क्या देख के? घात देख के, x की उच्चतम घात देखा। ठीक है जी। ठीक है तीसरे प्रकार का जो होता है, तीसरे प्रकार का जो बहुपद है उसे बोलते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। त्रिघात इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में देखो त्रिघात इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी। सब बच्चे ध्यान देना। देखो मैं यहाँ पर सबका ध्यान चाहूंगा कि सब बच्चे एक एक चीज पे ध्यान देना। देखो त्रिघात बहुपद में जहां पर x की उच्चतम घात कितनी होगी? वेरी गुड। उच्चतम घात कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है क्यूबिक पॉलिनोमियल का त्रिघात। उदाहरण देखो सामान्य समीकरण बना रहा हूं। देखो px बहुपदों को हम px से दिखाएंगे। ठीक है a इसका गुणक होगा ax की घात 3, फिर कोई x² वाला होगा bx² है ना। b गुणक है, फिर c गुणक है x का, फिर कोई अचर राशि d कांस्टेंट। ठीक है उदाहरण बनाऊंगा मैं एक बहुपद का। देखो जैसे मैंने बना लिया यहाँ पे 3x की घात 3 प्लस 6x² प्लस 5x प्लस 10। ठीक है इसमें ये कितना है? इसकी कौन सा बहुपद है? त्रिघात। यहाँ पर x की उच्चतम घात कितनी है? 3। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कितने पद है इसमें? 3 पद। वेरी गुड। ध्यान में रखो साथ साथ में 1 2 3 4 पद है। ठीक है समझ में आ गया? तो ये हो गया त्रिघात बहुपद। एक होता है, एक क्या होता है? द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। देखो हिंदी में कितना बना के दे ना। द्विघात बहुपद इसको बोलते हैं। इंग्लिश में कितना आसान है? इंग्लिश में कितना आसान है? इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई
बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां पे x की उच्चतम घात कितनी होगी? 4। बाई बाई मतलब बाई दुई 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 मतलब 4। बड़े वाले में बोलते हैं दुई दुई, है ना? बोलते हैं ना जी। तो दुई दुई मतलब 4। तो वो शब्दों में भी आ गया, शब्दों में भी दुई दुई बात है ना जी। तो कई बार क्या होता है, आप शब्दों का अर्थ लगा करके भी अपना सेंस, कॉमन सेंस लगा के परिभाषा लिख सकते हैं। अगर कोई पूछता है तो जवाब भी दे सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए कहते हैं कि गणित क्या डेवलप करती है? कॉमन सेंस पावर, कॉमन सेंस पावर डेवलप करती है। तभी तो छोटी छोटी चीजें सिखा रहा हूं मैं। देखो दुई दुई घात, अब दुई दुई घात कोई दुई 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 4। गड़बड़ी है ना जी। सिंपल है। तो उसको इंग्लिश में बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं ना, ठीक है? बाई क्वाड्रेटिक बहुपद जो है, जहां पे इसका उदाहरण मैं एक बार आपको देखो, इसका उदाहरण किस तरीके से बनेगा? सामान्य समीकरण को बहुपद को px से दिखाएंगे। उदाहरण बनेगा इसका, देखो ax की घात 4, ठीक है? फिर x की घात 3 आएगी, bx की घात 3, फिर cx की घात 2, फिर dx, फिर e। कितने पद हैं? 5 पद। समझ में आ गया? तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीजें बहुपदों के बाद किसके आगे 5 घात वाला बहुपद होगा, 6 वाला हो गया, 7 वाला होगा, पता नहीं कितना होगा जी। अब हम इतना सारा थोड़ी पढ़ेंगे जी। हमको मेन पढ़ना है। देखो मैं 10वीं के हिसाब से बोल रहा हूँ, 10वीं के आधार पर बोल रहा हूँ। हमको मेन पढ़ना है बेटा, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद मुख्य है। अब 10वीं में फिर एक तीसरा है जिसको त्रिघात, क्यूबिक पोलिनोमियल है। इनके बारे में आपको ढंग से पता होना चाहिए, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए ढंग से। और इनकी ही हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे, इनके ही आधारित क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? जी। समझ में आ गया? इनके आधारित क्वेश्चन करेंगे। और पूरा पाठ अगर कोई बच्चा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणित में पोलिनोमियल पढ़ेगा, कोई इस चीज को पढ़ेगा जो मैंने बताया तुमको, छोटी चीज, जड़ वाली चीजें, उसका सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब आती है बात करेंगे हम, इतना जिसको जानकारी हो गई, अब बात करेंगे किसकी? क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? इतना क्लियर है? जी। इतना क्लियर है? जी। इतना कम से कम पता होना चाहिए, फिर क्योंकि इसके आगे भी होते हैं, लेकिन हमको यहीं पे रुकना है। इतनी जानकारी सामान्य हमको होनी चाहिए।